जब हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और उस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसकी एक इमेज बनती है। हम लोग उस इमेज की लेंथ निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं रखा, जैसा हम लोग अक्सर रखा करते हैं। हम लोगों ने उसकी अलोंग द लेंथ रख दिया, तो इसकी जो इमेज है वो हमको यहाँ पर कहीं पे मिलेगी। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग किसी कॉनकेव मिरर की ये फोकस की तरफ जा रहे होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो उसकी इमेज है वो दूर जाती जाती है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, लेकिन जब फोकस पर होते हैं तो इमेज इन्फानाइट पे बनती है। तो अगर मैं इधर से इधर आया, मान लीजिए मैंने इसको .1 बोला और मैंने इसको .2 बोला, तो इस .1 की जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी 1 डैश, एंड .2 की जो इमेज है यहाँ पर बनेगी 2 डैश। मैं इनकी लेंथ में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट की लेंथ को LO ले लिया और मैंने इमेज की लेंथ को LI ले लिया। तो लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो रेशियो होता है इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ। ओके, ये जो केस है ये अपने जो सामान्य केस होता है ऑप्टिक्स का उससे थोड़ा अलग है। जो अपना ऑप्टिक्स का जो सिंपल केस होता है, नॉर्मली जो अपन लोग बात करते हैं, उसमें हम लोग कोई भी एक मिरर ले लेते हैं ऐसे, और उस मिरर के यहाँ पर ये फोकस है मान लीजिए और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया और उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इस तरफ बनी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो इन जनरल अपन लोग लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इनकी जो लेंथ होती है, मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो रेशियो निकालते हैं उसको सिंपली m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे MT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको स्पेशली, और इस मैग्निफिकेशन को हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन हुआ करता था। जो ये साइज ऑफ इमेज और अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है -v/u इज इक्वल टू होता है f/f-u एंड इज इक्वल टू होता है f-v/f। ये पूरी सीरीज हम लोगों को याद रहनी चाहिए। तो अक्सर तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन अब की बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, तो हम लोग उसके लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इनमें रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला जो पहला हिस्सा है, इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। तो इसकी इमेज अगर यहाँ पर बनेगी तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से वो u1 है। लेकिन अगर मैं इसकी इमेज की डिस्टेंस निकालता हूँ तो वो v1 है। इसी तरह से अगर मैं जो सेकंड वाला पार्ट है इसकी डिस्टेंस निकालता हूँ पोल से, और जो उसकी इमेज है उसकी डिस्टेंस को यहाँ पे v2 बोल देता हूँ, तो बताइए जो लेंथ ऑफ इमेज बनने वाली है वो कितनी होगी? लेंथ ऑफ इमेज होगी v2 माइनस v1। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v1 है ना, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v2 है। इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो लेंथ ऑफ इमेज बन जाएगी। तो लेंथ ऑफ इमेज को मैंने लिख दिया v2 माइनस v1। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने u1 और इसको मैंने u2 लिख दिया, तो जो डिफरेंस है ये u1 माइनस u2 आ गया। ओके, अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स ले लूंगा तो मेरे को ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ओके, ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लेकिन अब इसके अंदर तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग मिरर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर एक बहुत स्पेशल केस के बारे में बात करूं कि जो L0 है, अगर इसका साइज बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल, और इसका साइज बहुत छोटा होगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो v2 माइनस v1 है इसको मैं dv लिख सकता हूं, और जो u1 माइनस u2 है इसको मैं du लिख सकता हूं। मैं dv और du का रेशियो निकालना चाहता हूं। अभी रेशियो कैसे निकलेगा? जो अपना मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज मिरर फॉर्मूला। मेरे को dv और du में रिलेशन चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कोई क्वांटिटी ले लेता हूं मैं, हाइपोथेटिकल क्वांटिटी z, और उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो d बाई डी जेड ऑफ 1/v प्लस d बाई डी जेड ऑफ 1/u इज इक्वल टू d बाई डी जेड ऑफ 1/f। d बाई डी जेड ऑफ 1/v को अगर मैं सॉल्व करता हूं
तो इससे मैं v की पावर -1 लिख सकता हूँ। d बाई डी जेड यू -1 लिख सकता हूँ। लेकिन फोकल लेंथ का जो डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो 0 आएगा, बिकॉज फोकल लेंथ तो मिरर की कांस्टेंट है, u और v बदल रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा आपका -1/v² dv/dz -1/u² dv/dz एंड दिस इज इक्वल टू 0। इनमें से किसी एक टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। -1/u², माइनस जब इस तरफ जाएगा तो वो प्लस का बन जाएगा, dv/du/dz। अब लेटिज्म जो z में मैंने चेंज किया वो यूनिट चेंज है। -1/v² dv इज इक्वल टू 1/u² du। सो यहां से मुझे dv/du मिल गया विद माइनस साइन इज इक्वल टू v²/u²। v²/u² का मतलब हो गया कि जो अपना लीनियर मैग्निफिकेशन आया था, ये वाला ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसमें v/u था। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो गया। दिस इज स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इस टर्म को मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर लिख देता हूं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। और ये रिलेशन मुझे बताता है कि मुझे अगर कोई भी कॉनकेव मिरर दे रखा है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसकी लेंथ b है, लेंथ ऑफ इमेज मेरे को चाहिए हो, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, mt का स्क्वायर। लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू mt का स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, अभी हमें पता है कि यार ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर है और लेंथ हमेशा नीचे की तरफ बन रही है, तो मैं यहाँ पे एक माइनस का साइन भी असाइन कर सकता हूँ। इसको आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, तो कुल मिला के जो बड़ा फॉर्मूला जो हमारे लिए जो यूजफुल फॉर्मूला बना है वो ये बना है कि आपको कभी भी लेंथ ऑफ इमेज निकालनी हो तो आप माइनस लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। अब इस जो m की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो, जैसे -v/u का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो -f/f - u का होल स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या f-v/f का स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया सारी बात। अगर आप इंटरेस्टेड थे और आपके मन में जिज्ञासा थी कि यार ये एक्सप्रेशन कैसे आया, तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए और बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पे। इसके डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखिए, ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जो भी सपना देखा अपने सुंदर भविष्य के लिए वो पूरा हो।